नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी का इस दिन पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनते हैं। व्रत के उपवासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर में फंसे हुए मनुष्य को मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास से सभी प्रकार पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। कामिका एकादशी के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला धन वैभव पुत्र पौत्रादि आदि सुख भोगता है। इस एकादशी के कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस बार यह कामिका एकादशी 13 जुलाई दिन गुरुवार को पड़ रही है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवास से मिट जाता है। जो उत्तम विधि से श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनसे सभी देवी देवता किन्नर नाग पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से चलने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्षी दोनों पक्षों में तिथि आती है, लेकिन जो ये 11वीं तिथि होती है एकादशी, ये सावन में कृष्ण पक्ष में होती है। इसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन श्रावण मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का यानी कामिका एकादशी का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली होती है, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए दोस्तों, इस बार यह कामिका एकादशी 13 जुलाई दिन गुरुवार को पड़ रही है और पारण करने का समय रहेगा 14 जुलाई दिन शुक्रवार को। पारण करने का समय सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक रहेगा। सूर्य उदय व्यापनी जो यानी कि एकादशी रहेगी वो 13 जुलाई को रहेगी, 13 जुलाई दिन गुरुवार को। तो गुरुवारी एकादशी भी कहा जाएगा क्योंकि गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस दिन कई सारे शुभ संयोग और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर कामिका एकादशी के दिन गाय माता को चुपचाप बस ये एक छोटी सी चीज़ खिला दें तो जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, पितृदोष हो जाएंगे प्रसन्न, महादेव की कृपा बरसेगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी आपकी। दोस्तों, गौ माता को संसार की समस्त यानी कि माताओं में से अग्रणी माना गया है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं में गौ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ से आप निवृत्त होकर फिर आप क्या करें कि आप आटा ले लें और आटे को शुद्ध जल से मढ़कर गूंद कर फिर उसकी एक रोटी तैयार कर लें।
रोटी तैयार करने के बाद दोस्तों जो आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को इस दिन भोग लगाया है, गुड़ घी का भोग लगाया है, क्योंकि भगवान विष्णु को इस दिन गुड़ घी का भोग लगाएं, थोड़ी सी मिश्री रख लें। फिर आप इसी रोटी में, इस रोटी को पूजा स्थान पर आप किसी पात्र में रख लें और फिर इसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी घी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री डालकर आप ले जाकर गौ माता को चुपचाप अपनी मनोकामना बोलते हुए खिला दें। दोस्तों ऐसा करने मात्र से आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाएगी। 24 घंटे में आप खुद चमत्कार देखेंगे। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, जैसे नौकरी नहीं लग पा रही, बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा, घर में लड़ाई झगड़े अपने स्थान पर बढ़ गए हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इस दिन आप एक रोटी तैयार करके, घर की जो सबसे पहली रोटी बने उस रोटी में थोड़ा सा गुड़, थोड़े से आपको काले तिल, थोड़े से हल्दी और थोड़े से यानी घी डालकर और थोड़ी सी मिश्री डालकर चुपचाप ले जाकर गौ माता को खिला दें। और दोस्तों इतना खिलाने के बाद अपनी मनोकामना बोल दें। 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गाय में सभी समस्त देवी देवता वास करते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के हिसाब से देवी में 33 कोट देवी देवता निवास करते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का भी निवास माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन गाय को अगर रोटी के साथ गुड़ खिलाने से विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। साथ ही घर की जो पहली रोटी बने, कामिका एकादशी के दिन गौ माता को जरूर निकालकर गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, रोग दोष कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है और आपके घर में कभी भी गरीबी दरिद्रता का वास नहीं होता है। दोस्तों इस दिन गौशाला के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों गाय को इस दिन आप अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं और आपके घर में अगर पक्का भोजन बना है तो पक्के भोजन में आप यानी कि इस दिन जरूर निकाल लें। खासकर इस दिन पूड़ी वगैरह, चावल तो भूलकर भी इस दिन ना आप खाएं, ना गाय को खिलाएं और ना ही चावल बनाएं। दोस्तों इस दिन पक्का भोजन में पूड़ी वगैरह बना सकते हैं, ये भी आप गौ माता को निकाल कर खिला सकते हैं। साथ ही अगर इस दिन विशेष कोई मनोकामना है, जैसे आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही, तो आप क्या करें कि आप एक रोटी तैयार कर लें। रोटी में आप रोटी को एक तैयार करके और एक मुट्ठी घास ले लें। इस घास में आप रोटी रख लें और थोड़े से गुड़ रख लें, थोड़े से इसमें हल्दी रखकर थोड़े से घी रख लें और फिर इस रोटी को ले जाकर गौ माता को खिला दें। दोस्तों हरी घास खिलाने से भी गौ माता की विशेष कृपा बरसती है। एकादशी के दिन अपने हाथों से हरी घास जरूर खिलाएं और रोटी अपने हाथों से खिलाएं। और आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के हाथों से अगर गौ माता को एकादशी के दिन रोटी खिलाएं और गुड़ खिलाएं तो सेहत में सुधार होता है, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है, पैसों की आवक बढ़ जाती है, करोड़पति भी बन जाते हैं करोड़पति। 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है, दुख दूर होते हैं, सुख पास आता है। दोस्तों इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माँ लक्ष्मी।